जॉनी ब्लेज ने अपनी आत्मा को बेचकर हेल के एक क्रीचर में ट्रांसफॉर्म हो गया। इस बेरहम दुनिया में एक बेगुनाह का खून बहा तो जॉनी ब्लेज बना घोस्ट राइडर। लेकिन क्या लगता है, जॉनी ही सिर्फ एक घोस्ट राइडर है या फिर पास्ट में और भी घोस्ट राइडर रह चुके हैं जिन्हें बदला लेना पसंद था? सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू कॉमिक बाजी। आज के हमारे इस वीडियो में हम घोस्ट राइडर वेंजेंस फॉरएवर की न्यू कॉमिक शुरू करेंगे। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। तो चलो फिर विदाउट वेस्टिंग योर टाइम वीडियो को शुरू करते हैं। हम देखते हैं जॉनी ब्लेज किसी सुनसान सी रोड पर बहुत तेज राइड करते हुए जा रहा होता है। कैसे वो बताता है कि उसे हेलमेट पहनने की ज़रूरत नहीं, ना तो उसे किसी बात की हेजिटेशन होती है और ना ही उसे बहुत ज़्यादा पीने से डर लगता है या फिर किसी से भी लड़ने में भी डर नहीं लगता है। वो जो मन चाहे जब मन चाहे कर सकता है। तभी वो किसी एक अकेले से घर के सामने रुकता है और एक बंदे से मिलता है और उसके साथ उस घर जैसी दिखने वाली लैब में चला जाता है और कहता है तुम्हें ढूंढना बहुत मुश्किल था। वो बंदा रिप्लाई देता है वो बस इसलिए क्योंकि मैं एक जगह पर नहीं रुकता, वैसे जिसे मेरी ज़रूरत होती है वो अपने आप ही मेरे पास पहुंच जाता है। अंदर जाते हुए जॉनी पूछता है अच्छा ये काम कैसे करता है? वो बंदा कहता है अपनी शर्ट उतारो प्लीज। चेयर पर बैठा जॉनी शर्ट उतारते हुए बोलता है तुमने शायद आज तक किसी बाइकर को बिना टैटू के नहीं देखा होगा। तो सामने से बंदा जवाब देता है तुम पर भी बहुत से टैटू हैं, बस वो तुम्हारी स्किन के ऊपर नहीं है। तो गाइस मैं आपको बता दूं ये बंदा एक टैटूइस्ट है जो पास्ट के बारे में भी बताता है। जॉनी अपने पास्ट के बारे में जानने के लिए यहाँ आया है। टैटू आर्टिस्ट कहता है सो अब तुम चेयर में फिट हो जाओ और रिलैक्स होने की कोशिश करो। और तभी जॉनी के हाथ और उसकी गर्दन चेयर में बंध जाते हैं। वो परेशान होता है और कहता है ये क्या है? आर्टिस्ट जवाब देता है वो क्या है ना कि बहुत से लोग भागने की कोशिश करते हैं क्योंकि जब निडल बाहर आती है और उनका अतीत सामने आने लगता है वो डरते हैं क्योंकि सच हर्ट करता है। जॉनी कहता है तुम्हारे शरीर पर कोई टैटू नहीं है, क्यों? टैटू आर्टिस्ट जवाब देता है ना ये देखो। और वो अपनी जीभ पर बना टैटू जॉनी को दिखाता है और कहता है क्या तुमने देखा? जॉनी जवाब देता है हाँ मैंने देखा। टैटू आर्टिस्ट कहता है तुम पहले नहीं हो और ना ही तुम आखिरी हो, तुम अपने अंदर आत्माएं लेकर घूम रहे हो। क्या तुम उनकी गर्माहट को महसूस कर सकते हो? उन्हें कुछ विजुअल्स मिलते हैं जिसमें उन्हें दूसरे होस्ट दिखाई देते हैं। तुम में बहुत सी लेयर्स हैं जॉनी, जैसे पेड़ों और पत्थरों में होती हैं, बहुत अलग अलग लेयर। तुम ही जॉनी ब्लेज हो, तुम ही तुम्हारे पेरेंट्स हो और तुम में ही उनके पेरेंट्स और उनके भी। तुम घोस्ट राइडर हो, तुम्हारे अंदर बदले की भावना रखने वाली आत्मा है जिसने अनगिनत सालों से बदला लिया है। हमें तुम्हारे और अंदर और गहराई में जाना होगा अगर तुम और भी जानना चाहते हो। हमें बहुत सालों पहले टेक्सास के एक स्टोरी दिखाई जाती है जहां पर एक बंदे को एक घोड़े पर बिठाकर फांसी के फंदे से लटकाया हुआ होता है और सामने दो बंदे खड़े होते हैं। उनमें से एक बोलता है ये एक भूतिया पेड़ है, सुना है कि बहुत सालों से ये ऐसे ही है। इस पेड़ की जड़ों ने बहुत खून पिया है और अब तो वो पूरी तरह लाल हो चुकी होंगी। सांप और बिच्छू इसकी छाव में पलते हैं। तुम्हारे मरने के लिए ये परफेक्ट जगह है जिमी अंडरहिल। जिमी कहता है देखो मुझे नहीं पता कि ऑड्रे तुम्हारी बीवी है। उस वैश्या का अपनी जुबान से नाम मत लो, उसे तो मैं जिंदा दफन कर दूंगा, लेकिन तुझे मैं यहीं इसी तरह इन सांप बिच्छुओं के बीच मरने के लिए छोड़ रहा हूँ। वो सामने से बंदा बोलता है। जिमी कहता है तुम तो कानून हो, तुम्हें ये सब चीज नहीं करनी चाहिए, तुम्हें तो कानून के हिसाब से चलना चाहिए। मुझे और ऑड्रे को जाने दो, मैं कुछ भी करूंगा जो भी तुम कहोगे। तभी पीछे से एक आवाज आती है क्या तुमने कहा कुछ भी? तुम कुछ भी करोगे? हाँ मैं कुछ भी करूंगा, जिमी जवाब देता है। पुलिस वाला कहता है तुम किससे बातें कर रहे हो? और तभी सारे बिच्छू और सांप उन पुलिस वालों पर अटैक कर देते हैं। ये सब कुछ सभी के लिए बहुत अजीब था, सभी हैरान थे। वो पुलिस वाले वहां से भागने लगते हैं, साथ ही घोड़ा भी भागने लगता है और इसी भागम भाग में एक पुलिस वाले को जिमी के शू में लगी ब्लेड लग जाती है और उसका गला कट जाता है। फिर से उस पेड़ से आवाज आती है मेरा फ्रंटियर पापियों को सजा देने में बिजी है।
तो मुझे एक लॉमैन चाहिए जो पापियों को सजा दे, जो मेरा होस्ट बने, मेरे पार्टनर। और इसी तरह जिमी घोस्ट राइडर बना। तुम्हें हमेशा से ही लॉनेस पसंद थी और पापियों को सजा देने में उन्होंने तुम्हें बिजी रखा। जॉनी ने कहा, हाँ मैं महसूस कर सकता हूँ, मैं इसे सुन सकता हूँ, इसकी महक मुझ तक पहुँच रही है। टैटू आर्टिस्ट कहता है, इसीलिए मैं लोगों को टैटूज देता हूँ ताकि उन्हें याद रहे। लोगों के हाथ बहुत कुछ कहते हैं उनके बारे में और बताते हैं लेफ्ट हैंड हमेशा ही राइट से वीक होता है, बट तुम्हारे साथ ऐसा नहीं है। तभी हमें एक और स्टोरी दिखाई जाती है। ये एक बार या किसी अड्डे की स्टोरी है जहाँ क्रिमिनल्स आपस में अपने कांड और अपने प्लान्स के बारे में बात कर रहे होते हैं। उन्हीं में से एक कहता है, इस शॉट पर $100 और एक टकीला बॉटल की शर्त। तभी एक बंदा गेट पर एंट्री मारता है और कहता है, कितनी डरावनी रात है ना? तो गाइस, स्टोरी को आगे जानने के लिए नेक्स्ट वीडियो का वेट करना होगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बट नेक्स्ट वीडियो के लिए आपका रिएक्शन ही डिसाइड करेगा कि वीडियो आएगी या नहीं। तो अपना और अपनों का ख्याल रखिए। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।